अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज हुआ है। पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी दुनिया ने, जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं, या हो सकता है कि दीगर कौमों ने भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज है वो देखी हो। तो इरफान खान साहब कल मसरूफ थे, कल राब्ता नहीं हो सका। तो आज मेरे साथ हैं, पता करेंगे इस नए शगुन का, इस नए आगाज का क्या देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। कैसा देखते हैं? कोई 6-7 घंटे की कवरेज हुई है और बड़े धड़ल्ले से जजेस ने भी जवाब दिए हैं, और जो वकला हजरात थे वो भी अपनी जगह पे हवाले देते रहे हैं। तो कुछ इंग्लिश में थी, कुछ उर्दू में। बहरहाल हमें इतनी समझ नहीं है, आप सहाफ़ी हैं, माया नाज, आप जानते होंगे ऐसी कवरेज का क्या फ़ायदा। ये फ़ायदा होगा या क्या देखते हैं इस नए दौर के आगाज को? देखें, जो नए दौर का आगाज है वो जनरली तो हर तरफ से वेलकम किया गया है। कल की जो प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको शाम को तमाम टीवी स्टेशन पर जितने भी चैनल पर प्रोग्राम हुए हैं सब ने उनको वेलकम किया है। इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े वकला भी हैं, सियासतदान भी हैं, और सब ने ही अप्रिशिएट किया है कि जिस तरह वो मुकदमे को लेके चले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को लेके चले हैं, वो उससे नेक उससे एक मतलब उम्मीद पैदा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो दुनिया की बाकी दुनिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके मुताबिक कार्रवाई जो है हुई। ऐसे देखें, यहाँ जर्मनी में कोई रिवाज नहीं है कि आप किसी को गॉड ऑफ ऑनर पेश करते हो, सुप्रीम कोर्ट का जज लगता है, पता भी नहीं लगता। सिर्फ अखबार में खबर आ जाती है कि हाँ इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज लग गया फलाना आदमी। तो ऐसे उन्होंने वहां पे जो पुरानी रिवायत है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट को पुलिस जो है दस्ता गॉड ऑफ ऑनर देते हैं, वो उन्होंने लेने से इनकार किया। अपने नाम के आगे चीफ जस्टिस लिखना पसंद नहीं किया, उनका चीफ जस्टिस पुकारा जाए। इसी तरह अपने नाम की तख्ती जो थी वो हटवा दी उन्होंने वहां पे अपने कमरे के आगे से। एक अच्छा शगुन करार दिया जा रहा है। और फिर ये है कि 2017 के बाद या 19 के बाद कहते हैं कि अब फुल कोर्ट जज पहली दफा बैठा है। बीच में जितने भी चीफ जस्टिस आते रहे उन्होंने इस बात की जरूरत ही महसूस नहीं की कि एक फुल कोर्ट जजमेंट भी ली जाए। आमतौर पर जो आईनी मुकदमात होते हैं, जो अहम नौयत के होते हैं, उनके ऊपर फुल कोर्ट जज बैठती है। ये पूरी दुनिया के अंदर रिवायत है। जर्मनी के अंदर भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसके हमेशा पूरी कोर्ट बैठती है, जब भी बैठती है। तो उससे ये होता कि एक पूरा हर किस्म का नुक्ता नजर आपके सामने आया था। कोई ये नहीं कह सकता कि जी सुप्रीम कोर्ट डिवाइड थी इन मामलात के अंदर। वो बैठ के बहस सुन के वो कदा की, फिर आपस में एक फैसला करते हैं और वो फैसला नाफिजल होता है। इस लिहाज से एक अच्छा शगुन जो है वो करार दिया जा रहा है। और इसी तरह उन्होंने जो अगले हफ्ते के लिए बास बनाए हैं पैनल, उनके अंदर भी उन्होंने दो सीनियर जज जो है दोनों से मशवरा किया है और तीनों ने मिलकर पैनल बनाए हैं। वो जो एक पाकिस्तान का एक रवायत चल पड़ी थी कि सब कुछ जो है वो चीफ जस्टिस के हाथ में है, उसको उन्होंने खत्म किया। और साथियों से मशवरा करने के बाद कैसे कि जो प्रोसीजर बिल बनाया गया है उसके अंदर पहले तीन सीनियर जजेस ने मशवरा करके पैनल बनाना होता है। उन्होंने उसी के मुताबिक तीनों दोनों से मशवरा करने के बाद जस्टिस सरदार मसूद साहब भी बहुत काबिल आदमी है, और जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी। वो उनकी इतनी अच्छी शोहरत नहीं है, लेकिन बहरहाल जिसको तो सीनियर जज है उनको उन्होंने शामिल करके तो फिर नए पैनल जो है बनाए हैं जो आज मुकदमे की समाप्त कर रहे हैं। इसलिए इसमें एक उम्मीद बनी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो पुरानी डगर के ऊपर अपनी आ जाएगी, या कम से कम जो तनकीद का निशाना बनी हुई है एक लंबे अरसे से, वो दौर जो है वो खत्म हो जाएगा। एक अल्फाज जो हैं गो के 1 मिनट के हैं, बड़े जज्बात में आके वो उन्होंने दोहराए हैं या कहे हैं। वो अभी तक कानों में जो उनसे उसका रस घुल रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं आइन और कानून की बात करूंगा। मार्शल्ला दौर में अगर कोई जजमेंट आई है, कोई हुक्म आया है, तो उसको मैं नहीं मानता। हबीब जालम ने जिस तरह कहा ना कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो क्या नहीं ये देखिए, हबीब गालिब ने तो और रेफरेंस में ये बात की है। बात यह है कि जो ख्वाजा तारक रहीम साहब थे उनकी बहस
तवालत पकड़ रही थी। जो कि चीफ जस्टिस नहीं चाहते थे, वो उनको समझाने की बात कर रहे थे कि भाई आप पुराने वाकयात की तरफ ना जाए, पुराने डिसीजंस की तरफ ना जाए, आइन में क्या लिखा है आप उसके तहत अपने आप को महदूद रखें। वो बार बार बात को पलट के फिर उधर ले जाते थे, इधर उधर ले जाते थे। इस पर उनको कहना पड़ा कि भाई मैं किसी मार्शल के जमाने के फैसलों का पाबंद नहीं हूँ, तो मैं जो कुछ हूँ मैं उन फैसलों का पाबंद नहीं हूँ, मैं जो भी आइन के अंदर लिखा है उसकी पैरवी करूंगा। तो ये उन्हें मजबूरन कहना पड़ा, उसकी वजह तारिक रहीम साहब का रवैया था। अच्छा, तो लेकिन हालिया में जो ज़ियाउल हक के भी हैं या मुशर्रफ के जो आर्डर हैं, जजमेंट हैं, तो आया वो उनको मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि उसको मिसाल नहीं मानते, जो जजमेंट हो गई नाफिजुल अमल है सोसाइटी में, उसको इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसको एज ए मिसाल नहीं ले सकता कि भाई वो माजी में कहते माशाल्लाह में ये मुशर्रफ के दौर में ये फैसला हुआ है, फलान हुआ है। उनका मेरे लिए उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो कौन से और चैलेंजेस हैं इनके पास? कहते हैं कि अगर कोई उन मुकदमात को एज ए चैलेंज कर देता है तो फिर ज़ाहिर है समाअत होगी और फिर नए फैसले होंगे, लेकिन जब तक कोई उनको चैलेंज नहीं करता उस वक्त तक बाहर वो वैलिड है और उसका आइन का हिस्सा बने हुए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रवीण होनी चाहिए, जिनके ऊपर खसूसन जो ज़ियाउल हक ने ऑर्डिनेंस जारी किए थे उसको फिर आइन का हिस्सा बना दिया गया और इन सियासतदानों ने उसकी फेवर में वोट दिए और उसको आइन का हिस्सा बनाया। उनके ऊपर बहस होनी चाहिए दोबारा इस दौर के अंदर, लेकिन इनके पास 13 महीने या 13 महीने में क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, और इनके जो चैलेंजेस हैं वो बताइएगा कि एक तो हो गया मिलिट्री कोर्ट का, दूसरा ये जो इंतखाबात है, उन्होंने कहा कि मैं आइन की बात मानूंगा। आइन तो कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, वही जो 6 नवंबर की डेट बनती है। इस बारे में इनके लिए क्या चैलेंज होगा? आने वाले हफ्ते में कुछ करेंगे? देखें, ऐसे मुकदमात वो अकेले नहीं सुनेंगे, वो उसी तरह फुल कोर्ट को लेंगे या 8 जजेस का पैनल बनाएंगे और फिर उन पर फैसला होगा। उसमें उनकी राय जो भी हो, जो अक्सरियत की राय होगी वो नाफिजुल अमल होगी, वही फैसले का हिस्सा बनेगी। ठीक, अच्छा, ये भी बताइएगा कि थोड़ी सी अगर तनकीद करते हैं, कहते हैं कि ये शो था एक, तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ी सी अगर रोशनी डालें। ये किसी का शो है? नहीं, मेरा तबसरा नगार जो होते हैं सोशल मीडिया आज है आजकल है, वहीं से हम बात चीजें सुन लेते हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग वैसी बातें करते हैं उन्होंने अपना रेटिंग बढ़ाने के लिए अपने कुछ वो करने के लिए बात करनी होती है, लेकिन जनरल ऑन द होल देखना चाहिए कि इन बातों से कंसर्न जो लोग हैं वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर आदमी तो अप्रिशिएट नहीं करेगा, जिससे ताल्लुक ही कोई नहीं, जिसको उसकी समझ ही नहीं है, उसे क्या अप्रिशिएट करना। लेकिन बहरहाल जो लॉ के लोग हैं वो रवैये को और अंदाज को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बढ़िया जो इस वक्त मामला है वो इलेक्शन का है, तो इस बारे में जिस तरह आपने कहा कि वो पूरा पैनल बैठेगा या 8 कम से कम जजेस, तो आपका क्या तज्जिया या क्या तबसरा करेंगे इसके ऊपर? देखें, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कान खड़े हो गए और उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि भाई सितंबर के एंड तक जो है वो लिस्ट जो है वो तैयार की जाए। इसका मतलब है लोग अलर्ट हो गए हैं कि ये फैसला भी आ सकता है कि भाई इंतखाबात 90 डेज के अंदर अंदर हो, इसलिए तैयारी तो शुरू हो गई है। अब जब कोर्ट में बात खुलेगी तो पता लग जाएगा क्या उनका फैसला करते हैं। नाजरीन, क्योंकि ये एक मुख्तसर सामने प्रोग्राम करना था जो कल सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है और पूरी दुनिया ने देखी है, इरफान खान साहब ने उसके ऊपर तबसरा किया, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। आप मसरूफ़ हैं, तो नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।